ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने सुना चर्चा की कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु वन में भटक गए और एक कपटी मुनि के पास, जो कि पहले एक राजा था जिसका राज्य राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था युद्ध में जीत के, तो वो जंगल में रहने लगा। वही कपटी मुनि अपना नाम एक तनु बताता है। आगे क्या होता है सो सुनो। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिर नाई। कहाऊ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ स्पष्ट बतलाइए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। उसने कहा कि हे पुत्र, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ। इसी से मेरा नाम एक तनु पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया। जनि आश्चर्य करौ मन माही, सुत तपते कछु दुर्लभ नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु करे परित्राता। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार को पालते हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही धारा। तप आधार सब सृष्टि अपारा, तपते अगम न कछु संसारा। और तपोबल से शिव जी संहार करते हैं, इसलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धरते हैं और जितनी अपार सृष्टि है यह सब तप के आधार से है। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। अनेक अनेक धर्म कर्म इतिहास ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आश्चर्य बखानी। सुनि महिषी तापस वस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानौ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि।
उसने सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। यह बात सुनकर राजा तपस्वी के वश हो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महीप असनीति, जहाँ तहाँ नाम न कहाई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, परम चतुरता निरखी तब। क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहाँ तहाँ नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुड़ाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में पूरी ममता उत्पन्न हो गई, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हारी यह सारी कथा कही है। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इससे संदेह नहीं है। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब उनके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा मुनि के चरणों पर गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु तदापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम वर होऊं अशोकी। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए, तदापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। जरा मरण दुख रहित तनु, समर न जीते कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर न जीते को। एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत हो। मैं चाहता हूँ कि आप की कृपा से मेरा यह शरीर जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु आदि से दुख रहित हो जावे और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज 100 कल्प तक होवे। कहे तापस नृप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालहु तब पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में ना होगा, क्योंकि तपबल बेप्र सदा बरियारा। तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करऊ नरेशा। तो तव यश वस विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं, उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं जो रक्षा कर सके। हे राजन, ये तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहाऊं दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवनेउ काला। अतः ब्राह्मण कुल से बरियाई नहीं चल सकती। यह बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूँ कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। हर सेवराव बचन सुनितासु, नाथ न होए मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोका सर्व काल कल्याणा। तब उनकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निधान, आपके प्रभाव से मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव जनी, कहु तो मोरी न खोरी। तब एवं वस्तु ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि
मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना या किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष ना देना, अर्थात कह दोगे तो अच्छा ना होगा। ताते मैं तोई बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुम्हें मना करता हूँ कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि जो यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी यह वाणी सत्य है। यह प्रगटे अथवा द्विज सापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, यह बात प्रकट होने से ब्राह्मण के हिसाब से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है। चाहे विष्णु भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न करें। सत्यनाथ पद गहिन भाषा, द्विज गुरु कोप कहाऊ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु भी बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होए नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, विप्र साप अति घोर कठोरा। यदि मैं आपके कथनानुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जावे, कोई चिंता नहीं है। किंतु हे नाथ, एक वैसे मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा कठोर होता है। होई विप्रवश करण विधि, कहाऊ कृपा करि सोई। तुम तनि दीन दयाल, निज हितु न देखो कोई। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होंगे। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। सुन नृप विविध यतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहे एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में अनेक यत्न अनेक हैं, परंतु वे सब कष्ट साध्य हैं कि सफल हो या ना हो। तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहाँ भी एक कठिनाई है। मम आधीन युक्ति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु चबते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम ना गयऊ। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। और नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा काज होता है। ये तो बाबा, यह सुनकर राजा मधुर वाणी में बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज शरण सदा तृण धरही। जलधि अगात मौलि बन बह फेनु, संतत धरणि धरत सिर रेणु। श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फेन को वाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपालु। मोह लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयालु। ऐसा कहकर राजा ने उनका पांव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए यह कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन दीनों पर दया करने वाले हैं। जान नृपहिया पन्या दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहाओ भूपति सुनु तोहि, जग मानहि कछु दुर्लभ मोहि। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मन क्रम वचन भक्त तय मोरा। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव, फल तब जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम अपने मन कर्म वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तब ही फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है।
जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करहीं, सोई सोई तब आयसु अनुसरहीं। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परसो, परंतु मुझे कोई जान ना सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। पुनि तिनके ग्रहे जी में जोई, तव बस होए भूप सुन सोई। जाय उपाय रचौ तुम एहु, सम्मत भरी संकल्प करेहु। हे राजन सुनो, फिर उसके यहाँ जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो और 1 वर्ष तक ऐसा ही संकल्प करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेउ नार। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक दिन में ही भोजन तैयार कर दिया करूंगा। यह विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करिहै विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजै वस देवा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जावेंगे, एवं ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता शीघ्र ही तुम्हारे वश में हो जावेंगे। और एक तो ही कहाऊ उपाय, मैं यही वेश न आओ बकाऊ। और एक तो ही कहाऊ उपाऊ, मैं यही वेश न आओ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहाँ राया, हरियाणव मैं कर निज माया। एक और उपाय बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। उसके लिए ही राजन मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परिमाना। मैं धरिता सुवेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। गई निशि बहुत शयन अब की जय, मोहि तो भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तोय तुरंग समेता, पहुँचयो सोवतहि निकेता। हे भूपाल, अब रात बहुत चली गई, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचान्यो तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तो ही। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। जब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। भ्रमित भूप निंद्रा न अति आई, सो के मिसोव सोच अधिकाई। उनकी आज्ञा मानकर राजा तो सो गया, वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोवेगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। काल के तो निश्चर तहाँ आवा, जैसु कर होए नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। वहाँ काल केतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने सूकर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। तही के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट अजित और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। तेखल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहिर पुछय सोई रचेसु उपाऊ, भावी वस ना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने अपने पिछले वैर को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह किया और यह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए, जिसे राजा प्रतापवान कुछ भी न जान सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनीय नताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों न हो,
लेकिन उसको छोटा ना गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हरस मिलेऊ उठि भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधेऊ रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहाऊ तुम सोई, बिनु औषध बिहाद विधि खोई। हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा है उससे बिना औषध के विधाता रोग को अच्छा कर देगा, इसलिए चिंता त्याग तुम निर्भय रहो। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत क्रोधी तपस्वी राजा को बहुत कुछ सांत्वना देकर चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाय शिशोवतहि निकेता। नृपै नारी पहाँ शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाची चलाए। फिर प्रतापवान को घोड़े सहित सोते ही उसके घर पहुंचा दिया और राजा को जाकर रानी के पास सुला। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी, लय राखे सिगिरी खो महा माया करिमति भोरी। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया कर उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आप विरचि उपरोहित रूपा, परeu जाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृपन भयउ बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पर पहुंच उसकी सैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो राजभवन को देखकर आश्चर्य करने लगा। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेऊ गवई जेहि जान न रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यऊ के ही। तब उसे पता चला कि यह उस मुनि की महिमा है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठा कि रानी को कुछ पता ना चला। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया, किसी को कुछ पता ना चला। गए यामपुर भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजू बंधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। एक पहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वह आश्चर्यचकित हो उस कार्य को स्मरण कर उनकी ओर देखने लगा। युग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद हरिमत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मतो सब काहि कही समुझावा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ, क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि का हरण कर लिया था। तत्पश्चात पुरोहित आया और राजा को सम्मति कह सुनाया। न पहर सेऊ पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरेउ तुरत सत सहेश्वर, विप्र कुटुंब समेत। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और भ्रमवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को कुल परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मय ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगिन सकै न कोई। फिर षट्रस संयुक्त 4 प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्र में पुरोहित ने बनाई, उसने माया में वह भोजन तैयार किया जिन विशेष व्यंजनों को कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तहिमा विप्र मास खल सांधा। भोजन का सब विप्र बुलाए, पद पखारी आसन बैठाए। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें
ब्राह्मण का भी बांस मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर आसन पर बैठा दिया। परसन लाग जबहि महिपाला, भई आकाशवाणी तेहि काला। विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है, इससे सब लोग उठ उठकर अपने घर चले जाओ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बाणी। यह रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावी बस उसके मुख से कोई बात न निकल सकी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाए निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोधायुक्त ब्राह्मण राजा से बोले, रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि छत्री बंधु तय विप्र बुलाई। घालय लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय सितय समेत परिवारा। क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संवत मध्य नाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई। नृप सुनि साप विकल अति त्रासा, भई बहोरी वर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि विप्रहु साप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बाणी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे विप्रो, आपने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, तहाँ न असन न विप्र सुवारा। फिर राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई। त्रसित गिरेऊ अवनीय कुलाई। देखा तो न वहाँ भोजन है और न रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मणों को सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होए नहीं, विप्र साप अति घोर। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। असकई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देही, विरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तय खल जा तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के घर पर चढ़ाए। घेरेऊ नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुबट करे करणी, बंधु समेत परेऊ नृपधरणी। और डंका बजाकर नगर को घेर लिए अनेक प्रकार का युद्ध होने लगा। उसमें योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुआ। सत्य के तुकुल को न बाचा, विप्र साप किमि होई असाचा। रिपुहि जीत नृप नगर बसाई, निज पर गए सब जय दस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई ना बच सका, भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत नृपतिगण नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए।
भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, दूर मेरु सम जनक यम ताहि व्याल समदाम। हे भरद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूल भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। काल पाए पुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था, वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ, और जो उसका मंत्री धर्म रुचि था वह सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है, वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनिसि अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णि न जाए विश्व परितापी। वे भी दुष्ट, काम रूप और माया करने वाले, भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीव घाती थे, जो वर्णन नहीं किया जाता। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप। तद्यपि महिषुर शाप वश, भय सकल अघुरूप। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलत्स्य जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरनि न जाई। गयो निकट तप देख विदाता, मांगहु वर प्रसन्न मय ताता। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, वर मांगो। करि विनती पद गहि 10 सीसा, बोला बचन सुनऊ जगदीसा। हम काऊ कर मरै न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़कर विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर मैं किसी के मारे ना मरूं। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तुहि वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पा गयऊ, तहि विलोक मन विस्मय भयऊ। तब वे बोले, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए मैं ब्रह्मा तुमसे मिलकर यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु अर्थात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि जो या खल नित करई आहारा, होई सब अजार संसारा। होई सब उजार संसारा, शारद प्रेरिता सुमति फेरी। मांग सिनीद मास छठ केरी। यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती का आवाहन कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी। गया विभीषण पास तब कहा, पुत्र वर मांगू। तही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुज मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले गए। उसी समय मैदानव की कन्या जो परम सुंदरी मंदोदरी थी,
सोई मैं दीन रावण यानी, भई सोया तु धान पटरानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि दो बंधु विवाह सी जाई। उसे मैदान ने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मंझारी, विधि निर्मित दुर्गम बड़ भारी। सोई मैदानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैदानों ने फिर सुवर्ण मणियों के अनेक भवन बना दिए। भोगावती जिस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तब जैसे भोगवतीपुरी में सर्पकुल का वास है, जैसे अमरावती में शक्र अर्थात इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर गढ़ जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात था। खाई सिंधु गंभीर अति चारु दिस फिर आव, कनक कोट मणि खचित दर्ण वर्ण न जाए बनाव। उस सुवर्ण मंडित किले की चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गंभीर खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था, बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित तेहि कल्प जोई, या तु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोए। तब भगवान की दया से उस समय जो भी यातुधानपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत सूर्य प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु रहे तहां निश्चर बट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अवतार रहा शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि यक्षपति क्रेरे। जब देवासुर संग्राम हुआ तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया था। इससे अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। दसमुख कतहु खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घेर सी जाई। देख विकट भट अति कटकाई, यक्ष जीव लय गए पराई। जब यह समाचार रावण को मिला तो वो सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। आज बस इतना ही, वाणी को विराम देते हैं। आगे की भाग में जय श्री राम।